चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका ठीक है। पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन का सीरीज खत्म कर देंगे। O is any point inside a triangle ABC, ठीक है। The bisector of angle AOB, BOC and COA meet the sides AB, BC and CA in a point D, E and F respectively. Then show that this relation. आपको ये चीज साबित करना है, ठीक है। ये वाला चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो फिगर बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा बाबू? फिगर। ट्रायंगल ए बी सी, ये ले लिए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, जैसा बोला O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर कहीं भी एक ले लिए, मान लो ये O है ना। उसके बाद बोला था बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो सबसे पहले हम ए ओ बी बनाएंगे। ए ओ बी, दिस इज ए ओ बी, ठीक है। बी ओ सी, तो बी ओ सी, सी ओ ए ऑलरेडी बन गया, वो सी ओ ए, बी ओ सी बन गया सर। आगे बढ़ते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब इधर ही आएगा कहीं पे, है ना। तो ऐसे ये रहा, कहीं पे ए बी को कट करेगा, लिखा हुआ मीट द साइड ए बी एट डी, तो यहाँ पे लिख दिया डी, ठीक है। सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी का बाइसेक्टर ये रहा, कहाँ पे मीट कर रहा है? ई पे, तो यहाँ पे ई लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ या सी ओ ए, तो यहाँ पे होगा, है ना। कहाँ पे मीट कर रहा है? एफ पे, एफ पे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल और ये एंगल बराबर, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है क्या यूज करने वाले हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट में हम क्या यूज करने वाले हैं इसमें? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमको साबित क्या करना है? ये वाला चीज। तो सिंस इन ट्रायंगल ए ओ बी, सिंस इन ट्रायंगल ए ओ बी, सिंस ओ डी इज एंगल बाइसेक्टर, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए ओ बी, in triangle AOB, since OD is an angle bisector, then एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो क्या लिखेंगे बाबू? BD बाई AD बराबर BD बाई AD बराबर, BD के सामने क्या रहा? OB बाई OA, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली जो चीज़ हम इस ट्रायंगल में AOB में लगाए, वही चीज़ हम BOC में लगाते हैं, BOC में लगाते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली लिख के भी आप काम चला सकते हैं इन ट्रायंगल BOC, ठीक है। BOC में वही चीज़, देखिए BOC में क्या है, BOC में क्या है, OE जो है बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो लिखेंगे बी बाई EC बराबर B बाई EC बराबर, अच्छा इसको पहले EC लिख देते हैं, उसके बाद B लिख देंगे, नहीं तो पलटना पड़ेगा फिर। तो EC बाई B बराबर EC बाई B बराबर, EC के सामने क्या है? OC, EC के सामने क्या हुआ? OC, और B के सामने क्या है? OB। ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से हम थर्ड भी लिखेंगे, किसमें? ट्रायंगल COA में। सिमिलरली अगेन इन ट्रायंगल COA में हम क्या लिखेंगे बाबू? COA में लिखेंगे, चूंकि OF इज एन एंगल बाइसेक्टर। OF क्या है भाई?
एंगल बाइसेक्टर, सो OA बाई OC, पहले इसको इस तरफ लिख लेते हैं, लिखिए AF बाई FC इक्वल टू AF, तो OA बाई OC, ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सब चीज़ सही है। देखिए तो AF बाई FC इक्वल टू OA बाई OC, अब साबित क्या करना है उस पर ध्यान दो। साबित करना है AD BE CF, AD है, B है, CF है, ये रहा CF, ठीक है, बराबर AF EC BD। इसी में देखिए BD है, EC है, AF है, ठीक है, सब इसी में है ना। तो बेसिकली करना क्या है, AD BE CF को गुना करना है। तो AD BE CF ये तीनों इंटू करेंगे कब, मतलब इंटू में कब आएगा, जब इसको इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिएगा AD BE और CF तीनों इंटू में है, तो ये इंटू में कब आएगा, AD BE CF कब आएगा, ये तीनों इंटू में, जब तीनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो RHS से RHS को, LHS से LHS को, तो BD बाई AD गुने EC बाई BE गुने AF बाई FC, इधर क्या करेंगे OB बाई OA, OC बाई OB और OA बाई OC, ठीक है। अब इधर देखिएगा ये OA से OA खत्म, OC से OC खत्म, OB से OB खत्म, तो इधर क्या आया 1 1, ऊपर में गुना कर दीजिए, तो BD गुने EC गुने AF, और क्रॉस करके इधर ले जाएगा, इधर 1 है तो ये इधर चला जाएगा, बराबर AD गुने BE गुने CF। ये साबित हो गया जो आपको चाहिए था। देखिए AD BE CF या FC बात एक ही है, ठीक है, DB BD EC AF बराबर साबित हो गया। शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC साइड का मिड पॉइंट कौन है, D, एंड ED इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, ADB का एंगल ADB का बाइसेक्टर कौन है, ED, एंड EF इज ड्रॉन पैरेलल टू, EF जो है पैरेलल ड्रॉ किया गया है किसके, BC के, कटिंग AC इन F, है ना, कटिंग AC इन F, AC को कहाँ पे कट कर रहा है, F पे। देन आपको साबित करना है कि EDF जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, आप एक बार दो बार खुद से पढ़िए, ठीक है, तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो ABC, ये रहा ABC, ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये रहा BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये दोनों हो गया बराबर, ठीक है। ED इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, तो सबसे पहले तो ADB बनाना होगा, एंगल ADB, इसका मतलब इसको ज्वाइन करना है तभी तो एंगल बनेगा, ADB तभी तो बनेगा, ठीक है। और बोल रहा है ED इज द बाइसेक्टर ऑफ ADB एंड EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC कटिंग AC इन F, ठीक है, ED, तो बाइसेक्टर बोल रहा है ना ED, तो ये रहा
बाइसेक्टर, ये है पॉइंट ई, ठीक है। ED इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB। ADB का बाइसेक्टर कौन है? ED, बराबर, ठीक है। EF इज पैरेलल, EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, ये BC है और ये पॉइंट E है, तो यहाँ से एक EF लाइन खींचना है जो कि किसके पैरेलल हो? जो कि पैरेलल हो BC के, मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, दिया हुआ। कटिंग AC इन F, ये जो लाइन खींचे आप EF, वो AC को कट कर रहा है कहाँ पे? F पे, ठीक है। हाँ, देन प्रूफ दैट एंगल EDF, तो EDF पहले बनाएंगे हम एंगल EDF, ये रहा एंगल, एंगल EDF इक्वल टू, मतलब दिस एंगल इक्वल टू, आपको कितना डिग्री साबित करना है? 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा और सॉलिड बनाइए, ठीक है। ये जो एंगल है वो क्या साबित करना है? एक राइट एंगल आपको साबित करना है इसको कि ये क्या है? 90 डिग्री। तो कैसे साबित करेंगे? फिगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। साबित कैसे करेंगे वो देखिए। चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, सिंस ED इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, so in triangle ADB, so in triangle ADB we have क्या we have? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, तो BE बाई AE बराबर BE बाई AE बराबर BE के सामने है PD, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ लिख दिया BD और इसके सामने है AD, तो यहाँ लिख दिया AD। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप मान के चलिए पहला इक्वेशन, ठीक है। सिंस देखिए, अब यहाँ पे ये वाला चीज किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। ये जो यहाँ तक ये जो EF लाइन दिया हुआ है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो क्या हम, है ना, क्या हम थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस किया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा, BE बाई थेल्स थ्योरम, चूंकि EF BC के पैरेलल है, तो ट्रायंगल ABC में हम थेल्स लगा सकते हैं, EF इसके पैरेलल हुआ तो थेल्स लगाया जा सकता है ना। अगेन, since EF is parallel to BC, so by Thales theorem we have BE by AE बराबर AF बाई FC, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। BE बाई AE बराबर AF बाई FC, सॉरी एक मिनट, सॉरी, BE बाई AE बराबर FC बाई AF होगा, रिजल्ट नहीं आता, अगर आगे आप ऐसे लिख देंगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। FC बाई AF नीचे लिया था ना, पहले BE लिए हैं तो पहले यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है, FC बाई AF, है ना, ये रहा, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का LHS आप देख रहे होंगे तो सेम है, BE बाई AE, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू BD बाई AD बराबर FC बाई AF, ये है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। BD बाई AD बराबर FC बाई AF, है ना। इस कंक्लूजन में थोड़ा सा बदलाव करना है, क्या करना है देखिएगा, BD बाई AD बराबर FC बाई AF। क्या BD को CD लिख सकते हैं हम? ध्यान देना है, क्या BD को CD लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि वो दिया हुआ है कि ये जो D जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, किसका? मिड पॉइंट है, किसका? साइड
BC का, तो हम लिख सकते हैं बेसिकली इस BD को CD से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम CD लिख रहे हैं, BD इक्वल टू CD, तो CD बाई AD बराबर FC बाई AF। अब इसको जरा यहाँ पे लगाइए, देखिए कि ये क्या है, किसका रेशियो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको गौर करना है। तो देखेंगे आप, तो ये रहा CD, ये रहा AD, तो CD बाई AD, CD बाई AD, ये CD बाई AD इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, देख लो ADC में, तो ये साइड बाई ये साइड ये रहा, और इधर इस साइड के सामने क्या है FC, तो FC, इस साइड के सामने क्या है CAF, तो AF। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो FD है वो एंगल बाइसेक्टर है। फिर से ध्यान से क्या बोले, ये रेशियो देखो, CD बाई AD, CD बाई AD बराबर CD बाई AD, CD बाई AD बराबर CD के सामने है CF, CF, और AD के सामने है AF, AF। इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि FD या DF इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC, एंगल ADC। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर होगा यहाँ तक, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगेन बोर्ड को रब कर दिया, आप वीडियो को पॉज करके वो सब जो लिखा हुआ था उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो DF इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, बराबर। तो अगर मान लीजिए इसको हम x मान रहे हैं, इस एंगल को x मान रहे हैं, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि बराबर है, बाइसेक्टर था वो। इसको अगर हम y मान रहे हैं तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये टोटल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ since BDC is a straight line, आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर में या नीचे में, ठीक है, किसी एक साइड में जितने भी एंगल्स होंगे सबका अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस वाई बराबर कितना बाबू, 180। तो ये 2x प्लस 2y बराबर 180, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। अभी x प्लस वाई क्या है, आपको साबित क्या करना था, आपको साबित करना था EDF, एंगल EDF क्या है भाई, एंगल EDF देखो तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या लाए, 90 डिग्री, प्रूव हो गया। चलिए, तो ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ABC एंड ADC मीट ऑन द डायगोनल AC, ठीक है, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAD एंड BCD विल मीट ऑन द डायगोनल BD। ये क्वेश्चन है, पहले तो फिगर बनाना है, लेवल 3 का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। पहले फिगर बना लेंगे हम, तो फिगर है ये, ठीक है। इसमें नेमिंग कर देना है, जैसे मान लीजिए ABCD, ABCD। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ABC, तो ABC एंड ADC मीट ऑन द डायगोनल AC, तो सबसे पहले AC बना लो, ये रहा डायगोनल AC हमारा, ठीक है। मीट ऑन द, इसका बाइसेक्टर किसका, BD का, सॉरी ABC का बाइसेक्टर,
तो ये मान लीजिए बाइसेक्टर है ABC का, मीट ऑन डायगोनल दोनों, यहाँ का बाइसेक्टर और इस, देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट करेगा, AC पे, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बाइसेक्टर खींच दे रहे हैं, कहाँ पे मीट करेगा, AC पे। एक पॉइंट बताया गया है, मीट ऑन द डायगोनल AC। अब कोई भी पॉइंट है, आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए PQN कुछ भी ले, मान लो P ले लिया यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन एक ही जगह मीट करेगा, लिखा हुआ मीट ऑन मीट दोनों, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों मिलेगा कहाँ पे, डायगोनल AC पे। तो डायगोनल AC पे मिला दिए, है ना। ये बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया बराबर, ठीक है। टाइम क्या है भाई, चलो ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अगेन प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAD, तो BAD कहाँ है, BAD इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, एंड BCD, तो BCD इस टोटल एंगल का बाइसेक्टर किस डायगोनल पे मिलेगा, BD पे, विल मीट ऑन डायगोनल BD। ये साबित करना है आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो डायगोनल BD बना देते हैं, ये रहा डायगोनल BD, है ना। इसका बाइसेक्टर मान लो, इसका इस एंगल का बाइसेक्टर मान लीजिए ये वाला बाइसेक्टर है ये, ठीक है। और इस एंगल का बाइसेक्टर हम अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। हम क्या बोले, आपको साबित करना है कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलेगा, वो भी कहाँ पे, डायगोनल BD पे, डायगोनल BD पे। तो डायगोनल BD पे सिंगल पॉइंट पे मिलेगा, तो हम पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये Q है, क्या है, Q। अब हमको ये चीज़ तो हमको पता है कि ये बाइसेक्टर है ना। यहाँ से यहाँ जो QC है वो हमको ऑलरेडी बाइसेक्टर साबित करना होगा, कि बात को समझना है, क्या जो है साबित करना होगा बाबू, कि एंगल C का बाइसेक्टर CQ है। ये अगर हम साबित कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कि ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। फिर से सुनिए हम क्या बोले, ये दोनों बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इसका बाइसेक्टर कहीं पे इधर आएगा, अब Q पे मिलेगा, ये साबित करना है। कहीं पे इधर का मतलब इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन हमको कहाँ पे साबित करना है, Q पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान रहे हैं कि बाइसेक्टर है, मान क्या रहे हैं, दिया हुआ है ये बाइसेक्टर है, ठीक है। और मान लो BD को Q पे कट कर रहा है ना। अगर हम QC को भी एक बाइसेक्टर साबित कर दें, इसका मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल गया। बोलिए, टाइम थोड़ा देख लेते हैं जी, चलो ठीक है, मिल गया, है ना। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखिए ये क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये भी क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC में BP इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ऑफ एंगल ABC, ठीक है। टाइम थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो है नहीं लाइव, इसलिए ABC का बाइसेक्टर है। सो वी हैव, ये वाला है बाइसेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई या AP बाई कुछ भी, AP बाई PC। सो इन ट्रायंगल ABC AP बाई PC बराबर, AP के सामने AB, तो AB बाई और यहाँ पे BC, ये हमारा पहला इक्वेशन है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, देखिएगा ADC में ये PD जो है, DP जो है, वो भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे AP बाई PC, देखिए AP ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, DP, तो AP बाई PC
AP बाई PC बराबर AD बाई DC। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। टाइम चलिए अभी है 1-2 मिनट। AB बाई BC बराबर मतलब AB बाई BC बराबर AP बाई PC। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा कंपेयर कीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, ये दोनों सेम है तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बाई BC बराबर AD बाई DC, है ना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि AB बाई, देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। AB बाई AD अगर हम कर लें, ठीक है, AB बाई AD, और मतलब AD को यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा एक स्टेप बाद समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। AB बाई AD को यहाँ पे कर दिया और BC को ऊपर कर दिया, तो ये BC हुआ और ये CD हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं। चलिए बोर्ड फुल हो गया, इसको पहले आप नोट कर लीजिए और दोबारा से हम लॉग इन करके फिर से इसको समझाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। अगेन देखिए ये हमारा 3 है। अगेन इन ट्रायंगल, अगेन वी नो दैट, ये था, वी नो दैट AQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, AQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, DAB का, तो DAB का। सो इन ट्रायंगल ADB में क्या हो जाएगा भाई, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे तो क्या आएगा, BQ बाई DQ बराबर AB बाई AD। तो लिख रहे हैं हम AB बाई AD, दिखा इसलिए यहाँ पे किया था AB बाई AD, क्योंकि यहाँ पे AB बाई AD आएगा तो यहाँ पे AB बाई AD इसका LHS बराबर हो जाएगा। तो AB बाई AD बराबर BQ बाई DQ, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 4। इसको आप 4 मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें LHS 3rd और 4 का बराबर है AB AD, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव BQ बाई DQ बराबर ADBC, ठीक है, BC बाई CD, BC बाई CD, BQ बाई DQ बराबर BC बाई CD। अब एक चीज़ देखिए जरा, BQ बाई DQ, ये रहा BQ, ये रहा DQ, तो BQ बाई DQ बराबर BC बाई CD। ध्यान से यहाँ पे, यहीं पे मेन है, ठीक है। हम क्या बोले, BQ बाई DQ बराबर, इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं और इस ट्रायंगल में कर रहे हैं, ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। BQ बाई DQ बराबर, BQ के सामने BC है तो BC, DQ के सामने DC है तो DC। अब बताओ कि किसी ट्रायंगल में अगर इस तरह का रेशियो आपको देखने को मिले कि थर्ड साइड का रेशियो है ना, थर्ड साइड, मान लो ये थर्ड साइड है इसका, ठीक है, BD का टुकड़ा का रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो अन्य 2 साइड के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट जहाँ पे ये जो है डिवीज़न हो रहा है, उसको अगर इस वर्टेक्स से हम, इसके जस्ट अपोजिट वाले वर्टेक्स से हम कनेक्ट करें तो वो कैसे बिहेव करेगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह। वो कैसे बिहेव करेगा बाबू, एंगल बाइसेक्टर की तरह। तो ये रिलेशन ही हमको ये बताता है, दैट इम्प्लाइज दैट QC इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, and hence
we can say that angle bisector of angle DAB and angle DCB meet at a common point Q on BD। शायद आपको ये पूरा क्लियर होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ लास्ट इस टॉपिक का, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर टॉपिक से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक हुआ ख़त्म। आपके लिए होमवर्क होता है, आपके लिए होमवर्क हो जाता है 4.3, एक्सरसाइज 4.3 आर.डी. शर्मा। हमको नहीं लगता है कि इतना कुछ बनाने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद आप एक भी क्वेश्चन इसका छोड़ेंगे। एक्सरसाइज का सारा हल्का है। जो भी टफ क्वेश्चन था सब एग्जाम्पल में होता है, इसलिए एग्जाम्पल करवाया जाता है आपको। सारा का सारा हल्का हल्का क्वेश्चन डाला हुआ है एक्सरसाइज में, आप आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क है आपका। आज भर वीडियो इतना ही, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है।